प्रणाम सुंदर सा छत्रशाल महाबली कयो बलि पड़ी। आज का हमारा अध्याय विभूति खंड 94। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज पिछले 15 एपिसोड से हम विभूति खंड में महाराजा छत्रसाल के जीवन में केवल और केवल छोटे से जागीरदार के पुत्र जिनको अपना कहने का कोई नहीं था, माता पिता का 12 वर्ष की आयु में निधन, बहन ने मना कर देना, न भाई भाड़ू सगे संबंधी, काकाजू मामाजू फुआजे सभी दुश्मन, और कहने को दुनिया में केवल और केवल पूर्ण परमात्मा सिराजी धनी जी कृष्ण परमात्मा के अलावा जिनका कोई नहीं था। उसी योग छत्रसाल को केवल 12 वर्ष की आयु में एक महान ज्ञानी पुरुष ने स्वप्न में जो देवी अवतार ने दर्शन दिए और छोटे से छाप दी, उसमें उनकी मोहर थी चेहरे की, वो थे महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज। समग्र विश्व में आज से 400 साल में महाराजा छत्रसाल को योगावतार नरवीर हिंद केसरी, समग्र भारत में समग्र ब्रह्मांड में यश कीर्ति शौर्य वर्ता और एक महान राष्ट्रीय भक्त राष्ट्रभक्त महान सूर्य बुधन केसरी, समग्र भारत के रक्षक, बुधन खंड के स्वतंत्रता के जनक एवं बुधन खंड के कुलदीपक के रूप में जिन्हें उपाधि मिली, वो देने वाले आशीर्वाद को साथ साथ हर हमेशा उनके साथ राजनीतिक सामाजिक आर्थिक संघर्ष में साथ देने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले प्रभु श्री प्राणनाथ थे। प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद, मानसिक हिम्मत, दृढ़ श्रद्धा, आत्मिक गंभीरता से आज महाराजा छत्रसाल समग्र प्रणामी आलम में नजान संप्रदाय में एक देवी अवतार के रूप में जाने जाते। महामती श्री प्राणनाथ जी के महाराज के हमने 15 एपिसोड देखे, केवल 3 एपिसोड बाकी है। अंतिम सामाजिक दृष्टिकोण, उसके पश्चात धाम गमन, अंत में समाधि चिंतन। धाम गमन प्रणामी संप्रदाय में उनकी अंतर्ध्यान लीला के स्वरूप में आएगा। चिंतन और समाधि गुमट जी पन्ना जी में। जो 15 एपिसोड आज तक हमने सुने वो सभी को मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। इसे सुने, दूसरे संत को सुनाएं और एक निष्ठ होकर प्रणाम करें। सबसे पहले उन्हें महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का उपसंहार और भूमिका प्रथम नंबर, दूसरे नंबर पे आता है निष्कलंक बुद्ध अवतार, तीसरे नंबर पे सदगुरु सिमरन एवं दीक्षा, चौथे नंबर पे महामती प्राणनाथ जी महाराज की अरब यात्रा, 5वां जामनगर में दीवान पद स्वीकार करना, छठा संपूर्ण व्रत भाव 47 साल की उम्र में धर्म अभियान जागनी और व्यंग्यता तहत समग्र व्रत खंड में निकलना, 7वां औरंगजेब से धर्म चर्चा करना, क्योंकि उस समय मुगल सत्ता अपने चरम सीमा पे थी। हिंदू धर्म अपने गर्ता में घुस रहा था। हजारों साल से अंधश्रद्धा, श्रद्धा, पाखंड, कुरिवाज इतना हुआ गिरा हुआ था। अपने धर्म संप्रदाय के झगड़ों में ईर्ष्या द्वेष मनुष्य अपने अंदर मुगल सत्ता उसके ऊपर हावी हो गई थी। उस समय औरंगजेब से धर्म चर्चा, 8वां हरिद्वार में महाकुंभ मेले में निष्कलंक बुद्ध अवतार का उनको जाहिर होना, 10वां महाराजा छत्रसाल से भेंट 2 भाग में, 10वां नंबर राजनीतिक प्रभु श्री प्राणनाथ का दृष्टिकोण उस समय के भारतीय राजनीति के हिसाब से, 11वां प्रभु श्री प्राणनाथ का धार्मिक दृष्टिकोण, एक उत्कृष्ट मूल और मौलिक तत्व विचार, केवल ऊपरी अर्थ नहीं, 12वां सांस्कृतिक महत्व, 13वां राजनीतिक जीवन, 13वां राजनीतिक जीवन प्रभु श्री प्राणनाथ का उस समय की जनमानस की परिस्थितियों को देखते महाराज छत्रसाल के हर जन संघर्ष में बुंदेली मानस
केवल बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए नहीं, लेकिन समग्र भारतवर्ष में मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जो राजनीतिक जीवन था वो उत्कृष्ट और सम्मानीय था। 14वां सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण में प्रभु श्री प्राणनाथ रंग, वर्ण, देश, भाषा, पूजा पाठ पद्धति से परे हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। मानव मात्र के बीच ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, तृष्णा और संकीर्ण मान्यता और सांप्रदायिक भेदभाव को न मानकर उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की। एक ऐसे सामाजिक, एक सत्य, एक मानव धर्म, एक परमात्मीय धर्म की स्थापना की जिसका नाम था निदानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणित। वो कोई ऐसी परिस्थिति उन्होंने निर्माण की समाज में, विश्व धर्म में, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी जाति, वहाँ पर मानव और मात्रा, मनुष्य ही मात्रा, मानव मात्रा, मानव सेवा, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान हैं। एक ऐसे संप्रदाय, एक ऐसे धर्म की स्थापना की जहाँ पर सभी का एक ही प्रकार का रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, आचार विचार और एक ही पूजा पद्धति, परमात्मा का मानसिक सेवा पूजा को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना। उसके पश्चात प्रभु श्री प्राणनाथ का धाम गमन, जिन्हें हम अंतर्ध्यान लीला कहते हैं। 16वां समाधि चिंतन गोमट जी में, आज पन्ना, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड में प्रभु श्री प्राणनाथ ने 74 वर्ष की आयु में समाधि, जिस हजारों साल पहले कैलाश पर्वत में प्रभु शंकर जिस तरह महायोग निद्रा में लीन है, उसी प्रकार प्रभु श्री प्राणनाथ घुमट जी में महायोग निद्रा में लीन है। उन्हें भी कॉल किया गया, उनके पास जिम्मेदारी है। हिंदू समग्र भारतवर्ष में नहीं, समग्र ब्रह्मांड में आई हुई 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। ब्रह्म सृष्टियाँ के भी 3 प्रकार हैं, स्वातसी, राजसी और तामसी। स्वातसी मतलब शांत स्वभाव वाली, वो केवल 2000 ब्रह्म सृष्टि है। राजसी, जिनका स्वभाव राजसी होता है, वो केवल 4000 ब्रह्म सृष्टि है। और तामसी, जिनका मानस तामस सखी, वो 6000, टोटल 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को वापस परम धाम में, ब्रह्मपुर धाम में, ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य धनिज के पास इस जागरण अभियान में उनकी मूल सूरत यहीं पर घुमट जी में सभी को इकट्ठे करके, क्योंकि वो हर वर्ग, हर वर्ण में, हर देश में, हर राज्य में कहाँ है किसी को पता नहीं, सभी को जागृत करना है और अपने मूल स्वरूप की जानकारी के वापस उन्हें परम धाम ले जाना है। वो सभी जिम्मेदारी महाराज ठाकुर ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती की वास्तव के पास है। इसलिए प्रभु श्री प्राणनाथ अक्षरार्थ श्री राज्य धनी जी घुमट जी में विराजमान है। सभी ब्रह्म सृष्टियों को इकट्ठे करके वापस परम धाम ले जाएंगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। कल हम प्रभु श्री प्राणनाथ का सामाजिक दृष्टिकोण, उसके पश्चात धाम गमन, जिन्हें हम अंतर्ध्यान अंत में चिंतन और समाधि पूर्ण करते हैं। प्रभु श्री प्राणनाथ विविध खंड हम पूर्ण करेंगे। उसके पश्चात महाराजा छत्रसाल का राजनैतिक शासन के विषय में विचार करेंगे। प्रणाम सुदर्शन।